बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक अभी रिसेंटली एक कॉल रिसीव हुई कि सर हमने पहले 2 बार बेल लगाई है जो कि डिसमिस हो गई हुई है। 2 ग्राउंड्स पे हम पहले ले चुके हैं। एक हमारी जो स्टैट्यूटरी ग्राउंड भी पूरी होगी हुई है और एक जर्नल बेल जो हमने पहले लगाई थी वो भी खारिज हो चुकी है। और अब कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जिसकी बेस पे हम थर्ड पोस्ट अरेस्ट बेल इन हाई कोर्ट लगा सकते हैं। तो ये क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर लोग जो इस क्रिमिनल जो किसी भी केसेस में अटके हुए हैं या जेल में हैं और उनके लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी ग्राउंड्स हो सकती हैं, कब, कहाँ, कैसे और किस लॉ के तहत और किस सर्कमस्टांसेस के तहत यू कैन फाइल एन अ बेल पिटीशन। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें तो ये याद रखें कि जब आप सेशन से आपकी बेल खारिज हो जाए किसी भी ग्राउंड पे, किसी भी मैटर में या गिल्टी और सेक्शन जो भी हो, आप सेक्शन की बात ना ही करें क्योंकि सेक्शन पे डिफरेंट वेरी करता है इस चीज़ को। तो अगर खारिज हो जाए फिर आप हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट में जब आप पहली बेल फाइल करते हैं, फर्स्ट पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल करते हैं, तो ये कंसीडर किया जाता है कि एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द पिटीशंस जितनी ग्राउंड्स अवेलेबल थी, यू हैव ऑल ग्राउंड्स अवेलेबल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द पोस्ट अरेस्ट बेल, तो वो सारी कंसीडर की जाएंगी कि आपने सारी की सारी एट अ टाइम उठाई हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर एक से ज़्यादा, मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी थी, आपके पास वेपन की मेडिकल रिपोर्ट थी या पीए या एफएसए की रिपोर्ट थी इसके वेपन के हवाले से। अगर तो पोस्ट अरेस्ट फाइलिंग के वक़्त पहली की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पोस्ट अरेस्ट बेल के टाइम वो अवेलेबल थी, ठीक है, तो आप इंटेंशनली आपने या आपके काउंसिल ने वो पॉइंट नहीं उठाया तो वो आपकी गलती होगी, वो सारी कंज्यूम हो जाएंगी जो एट द टाइम ऑफ फर्स्ट पोस्ट अरेस्ट बेल अवेलेबल थी ग्राउंड्स, तो वो सारी की सारी एग्जॉस्ट हो जाएंगी। आप दोबारा उन्हीं ग्राउंड्स पे जो उस वक्त अवेलेबल थी, उठाई गई या नहीं उठाई गई, तो वो एग्जॉस्ट होगी। आप दोबारा उन्हीं ग्राउंड में से बेल फाइल नहीं कर सकते। जो अभी क्योरी आई है उसके हवाले से मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ी पहले डिटेल बता दूँ कि कौन कौन सी ग्राउंड्स होती हैं और उनके लिए अभी क्योरी आई है और जिनका अभी केस आया तो वो किस ग्राउंड पे जा सकते हैं। कोई भी ऐसी ग्राउंड जो आपने फर्स्ट पोस्ट अरेस्ट बेल के अंदर उठा ली है, अवेलेबल थी, आपने उठाई और खारिज हो गई है, उसके बाद पोस्ट अरेस्ट खारिज होने के बाद कोई भी ऐसी ग्राउंड नहीं आ जाती है तो आपके पास राइट है कि आप दोबारा पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल कर सकते हैं उस ग्राउंड के ऊपर। जब आप वो उस ग्राउंड के ऊपर फाइल करेंगे तो आप पिछली ग्राउंड्स को टच नहीं करेंगे और ना ही वो सुनी जाएंगी कि जनाब ये तो पहली बार हो चुका था, अब दूसरी बार। वो कैसी सिचुएशन हो सकती है कि फ़र्स्ट पोस्ट अरेस्ट के बाद मेडिकल रिपोर्ट तो आ गई और पर्चा हो गया, पीए या एफएसए की रिपोर्ट लेट आती है, वो आ गई है, तो वो ग्राउंड आपकी बन गई है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में फ़र्दर कोई ऐसी चीज़ निकल आई है जिसमें आपकी इनोसेंस आप डिक्लेयर हो गए हुए हैं जो इन्वेस्टिगेशन में, तो आप फिर भी लगा सकते हैं क्योंकि उसके लिए बेल तो फिर भी चाहिए। कुछ केसेस में ऐसा होता है बेल फिर भी चाहिए होती है विड्रॉवल के अलावा। अच्छा, तीसरी चीज़ आ जाती है आपका स्टैट्यूटरी पीरियड पूरा हो गया हो, कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें उम्र कैद है और उसमें तो आपका 2 साल पूरा हो गया हो तो आप लगा सकते हैं। कुछ 6 माह का है, कुछ साल का है, तो ये एक सेपरेट थी कि अगर स्टैट्यूटरी पीरियड पूरा हो जाए तो पर केस देखा जाता है और सज़ा के हवाले से देखा जाता है, तो तब भी आपकी वो ग्राउंड बन जाती है आपकी पोस्ट अरेस्ट बेल की। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है अगर आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया,
पार्टीज़ के दौरान सुलह हो गई है और कंप्रोमाइज़ हो गया है, तो आपका वो भी ग्राउंड है, आप उस ग्राउंड पे भी चाहे। यहाँ एक याद रखिएगा कि मैंने जितनी ग्राउंड्स गिनवाई हैं, इन ग्राउंड्स को आप एक पहली पोस्ट एरर्स खारिज जो भी दूसरी ग्राउंड आ गई आपके पास, तो आप दूसरी बेल लगा सकते हैं। तीसरी ग्राउंड आ गई, आप तीसरी बेल लगा सकते हैं। अब चौथी ग्राउंड आ गई है आपके पास सुलह की, आप फिर भी लगा सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चलता है, ग्राउंड टू ग्राउंड चलता होता है। ये कहीं भी लिमिट नहीं लिखी हुई कि आपने इस ग्राउंड पे इतनी ग्राउंड पे इतनी बेल्स लगा सकते हैं, नहीं। आपके पास जब भी नई ग्राउंड आ गई आपका राइट अकर हो जाएगा और आप यू कैन फाइल एन फ्रेश पिटीशन ऑन दैट ग्राउंड। सुलहनामा हो गया तब भी आप पोस्ट अरेस्ट बेल सब्जेक्ट टू द कंपाउंडेबिलिटी ऑफ द ऑफेंस और नॉट। कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो सेक्शन 345 के अंदर सीआरपी में दिए हुए हैं, सीआरपीसी में। कुछ कंपाउंडेबल है और कुछ नॉन कंपाउंडेबल है। और ये हाँ आम लफ्ज़ों में आपको ऐसा कह दो, कुछ ऐसे हैं जिनमें सुलह हो सकती है, जिसमें कुछ में नहीं हो सकती। यस, कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें सुलह नहीं हो सकती लेकिन कोर्ट्स एक्सेप्ट कर भी लेती हैं, ठीक है। उसके हवाले से ये एक केस है 376 के और 377 और 377B के अंदर। तो ये नॉन कंपाउंडेबल है लेकिन इसमें सुलह में बाद औक़ात केस उठाया भी जाता है, वो इसे कुछ नहीं होता, बेल इस पर हो भी जाती है, कंपाउंडेबिलिटी हो भी जाती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कोर्ट्स पे, ठीक है। अब उसके बाद आपकी आ जाती है ट्रायल में। अगर आपका सारे पीरियड्स आपके सारे जो ग्राउंड्स थी वो सारी एंड हो गई हैं, तो फिर आपके पास आ जाता है कि ट्रायल में अगर कंक्लूजन में या ट्रायल में डिले हो रहा है, सफिशेंट डिले हो रहा है, इतना डिले कि कोर्ट को पता चले कि ये अगले 2, 4 साल 5 साल में ये कंक्लूड होता नज़र नहीं आ रहा, देन यू कैन फाइल एन फ्रेश पोस्ट अरेस्ट बेल। तो कोर्ट ये देखेगी उसके अंदर के आया कि ये कंक्लूड। उसमें एक बात याद रखिए कि इस कंक्लूजन ऑफ ट्रायल में और इस डिले में आपका रोल नहीं होना चाहिए, आपके लॉयर का, और आपके तरफ से कोई गलती या खामी नहीं होनी चाहिए कि आप पेश नहीं हो रहे, शहादतें लग रही हैं, आप क्रॉस नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये सारा कुछ इसमें आपकी तरफ से कोई डिले नहीं होना चाहिए, तब भी आप जाके फ़ाइल कर सकते हैं। ये अभी की क्यूरी है जो जिसके बाबत ये मैंने अभी वीडियो बनाने का सोचा कि मैं इस बारे में बता दूं। हर फ्रेश ग्राउंड पे आप फाइल कर सकते हैं। और जो न्यू क्यूरी है, जो नए केस के बारे में जो जिनकी अभी कॉल आई है, तो उनकी ग्राउंड्स यही हैं कि सर हमारे पिछले 2 से 2.5 साल हो गए हैं, बंदा अंदर है पर कोई शहादत नहीं लग रही, एविडेंस नहीं हो रहा, ठीक है, और सीरियस केस है। तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह इसके लिए, क्योंकि इनका जेन्युइन कॉज है, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, इसमें मैंने पूछा भी कि आपकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, तो अब उसकी ग्राउंड पे इंशाल्लाह हम उनकी पोस्ट अरेस्ट फाइल करेंगे, ग्राउंड उनके पास है। तो ये चंद गुजारिशात थी पोस्ट अरेस्ट बेल की। जब भी आपके पास कोई नहीं, 4 बेलें फ़ाइल हो जाएँ, 5 हो जाएँ, जब भी आपके पास नई ग्राउंड आए, आप उसी ग्राउंड पे बेल अप्लाई कर सकते हैं। आप पे कोई ममानियत नहीं है, कोई रूल नहीं है कि इसमें इतनी बेलें होंगी तो इतनी होंगी। यस, वो से एक जो उनका प्रोसीजरल वे है कि आपको उन सब की कॉपीज़ लगानी पड़ेंगी पिटीशन के साथ, जितनी आपने पहले एग्जॉस्ट कर ली हुई हैं। तो वो तो एक प्रोसीजरल वे है, एवरी लॉयर जो नोज़ दिस अबाउट दिस, तो उसके इशू कोई नहीं है। तो ये चंद गुजारिशात थी रिगार्डिंग दिस। तो इंशाल्लाह फिर किसी टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।